और मध्य पूर्व में बने तनाव के बीच जहां इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का अमेरिका दौरा पूरा हो गया है, वहीं अब उनके रक्षा मंत्री अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। जहां इसको लेकर भी एक बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि इजराइल के रक्षा मंत्री अमेरिका जाएंगे। मध्य पूर्व में जारी तनातनी के बीच इजराइल के युद्ध मंत्री यानी उनके डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स अगले हफ्ते वॉशिंगटन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरे का मकसद ईरान को लेकर अमेरिकी अधिकारियों से गंभीर और गहन बातचीत बताया जा रहा है। इजरायली टीवी चैनल में इस दौरे को बेहद रणनीतिक और बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें अमेरिका और इजराइल की खुफिया और सैन्य एजेंसियों के बीच ईरान की परमाणु गतिविधियां और उसके बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव पर सीधे विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन काट्स वही मंत्री हैं जिनके एक हालिया प्रस्ताव ने गाजा में शांति की कोशिश को बड़ा झटका दे दिया था। उन्होंने सुझाव दिया था कि राफा में मलबे में साफ कर गाजा में एक नई मानवीय शहर बनाया जा सकता है, यानी युद्ध के बाद एक नया नागरिक इलाका होगा जो इजरायली नागरिकों में होगा। और अब आपको एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। हमने देखा था कि इजराइल ईरान पर अटैक कर रहा है और उसके बाद अमेरिका ने भी अटैक किया और उसके बाद ईरान ने भी अमेरिका की कुछ बेसिस पर अटैक किया था। अब वो सच सामने आने लगा है जिसे अब तक अमेरिका लगातार छुपा रहा था। कतर की सरकारें छिपा रही थी। हम बात कर रहे हैं कतर के अल उदीद एयरबेस की, जहां ईरान के मिसाइलों से हमला किया गया था ईरान की तरफ से। और नई सैटेलाइट तस्वीरें अब ये साफ तौर पर बता रही है कि अमेरिका के इस बेस पर भी कुछ आप कह सकते हैं कि नुकसान अमेरिका को हुआ था। इस हमले में अमेरिकी सैन्य सैटेलाइट संचार प्रणाली को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया था। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है जहां पहले एक विशाल सैटेलाइट डोम था, वहां सिर्फ जलकर काला पड़ा क्षेत्र है। वहीं उसके पास बने एक हैंगर को भी नुकसान पहुंचा था। तो वही अल उदीद एयरबेस है जहां अमेरिका का एक अहम सैटेलाइट कम्युनिकेशन नोड था, जो पेंटागन और मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी टुकड़ियों के बीच आप कह सकते हैं कि इंटर कम्युनिकेशन का काम करता है। यानी ये महज एक एंटीना नहीं, अमेरिकी कमांड सिस्टम का मस्तिष्क भी कहा जा सकता है। और ये अमेरिका का मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा सैन्य बेस भी है, जहां से अमेरिका लगातार कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चलाता है मिडिल ईस्ट के लिए।